हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लेंज का नियम। ये विद्युत चुम्बक के प्रेरण का और प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट थर्ड है। ठीक है, पार्ट 1, 2 आपका प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए, हमने मैग्नेट के भी बारे में सारे वीडियोस को हमने अपलोड कर दिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए लेंज के नियम के बारे में। लेंज का नियम होता क्या, कौन सा नियम पढ़ना है हमें कौन सा नियम पढ़ना है? लेंज का नियम। ये नियम प्रकृति भी अपना चुका है। ध्यान दीजिएगा आप, ये नियम प्रकृतिक भी अपना चुके हैं, यानी प्रकृति भी इस नियम का पालन कर रहा है, या बोल सकते हैं मनुष्य इस नियम का सबसे ज्यादा पालन कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं लेंज का नियम होता क्या है। तो लेंज का नियम, जिस कारण से प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है उसी कारण का जो विरोध करता है उसे लेंज का नियम कहा जाता है। लेंज का नियम क्या हो जाएगा? जिस कारण से प्रेरित धारा की उत्पत्ति हो उसी कारण का विरोध करे उसे लेंज का नियम कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है समझने में? क्या है, फिर से देख लीजिए लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या कहता है? जिस कारण से प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है उसी कारण का ये विरोध करता है उसे लेंज का नियम कहा जाता है। या बोल सकते हैं जब किसी चुंबक और कुंडली को सापेक्षिक गति कराते हैं, जब किसी चुंबक और कुंडली को सापेक्षिक गति कराते हैं तो प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। यानी जिस कारण से प्रेरित धारा की, बोल सकते हैं गति तो करवाएं, एक दूसरे के सापेक्ष गति तो करवाएं, लेकिन प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है, वो जो धारा उत्पत्ति होती है वो जो सापेक्ष गति कर रहा है उसी का क्या करने लगता है? वो विरोध करने लगता है। क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। तो लेंज का नियम क्या क्या बोलता है? हमेशा एक ही बात बताता है कि लेंज का नियम जिस कारण से प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है उसी कारण का ये विरोध करता है। या देखिए, हम लोग किताब के लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी चुंबक और कुंडली को सापेक्षिक गतिशील करवाते हैं, यानी एक दिशा में गतिशील करवाते हैं, तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि जिस कारण से उसकी उत्पत्ति होती है उसी कारण का ये विरोध करता है, उसे लेंज का नियम कहा जाता है। क्या बोल दिए? समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नियम कैसे फॉलो कर रहा है हमारा प्रकृतिक। तो प्रकृतिक नियम इसलिए फॉलो कर रहा है, जैसे हम लोग किस पे निर्भर है? तो हम लोग इस प्रकृतिक पे निर्भर है, या बोल सकते हैं पेड़ पौधे पे निर्भर है। तो क्या हम लोग पेड़ पौधे को नष्ट नहीं कर रहे हैं? यानी जिस कारण से हमें क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमें जीने की सहानुभूति मिल रही है, उसी कारण का हम लोग क्या करते रहे? विरोध कर रहे हैं। यानी हम लोग के बीच में भी एक लेंस का नियम लागू हो रहा है। प्रकृति भी लगातार लेंस के नियम को फॉलो करते जा रहा है। समझ में आया? आप देखिए, या बोल सकते हैं कि जर्नल लाइफ में ही देख लीजिए, जर्नल लाइफ में हमें उसी चीज का विरोध ज्यादा करने को मिल रहा है, या बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है कि जिस लोग से सबसे ज्यादा, मतलब उसको, उस आदमी से सबसे ज्यादा क्या मिला होगा? फायदा मिला होगा, यानी उसी का हम लोग विरोध करते जा रहे हैं। तो कह सकते हैं उसी नियम को लगातार फॉलो प्रकृति भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो लेंज का नियम फिर से एक लास्ट बार देख लेते हैं। लेंज का नियम कहने का मतलब जिस कारण से उत्पत्ति होती है प्रेरित धारा का उसी कारण का विरोध करता है, उसे लेंज का नियम कहा जाता है। बस ये इतना ही था। एक बात और, एक पॉइंट्स आ जाएगा कि लेंज के नियम में क्या संरक्षित रहता है। तो लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है? ऊर्जा। क्या संरक्षित रहता है? ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षित रहता है। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ये कभी घटता या बढ़ता नहीं है, ये संरक्षित रहता है। कहने का मतलब यदि मान लेते हैं इस तरह से, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। अब कहने का मतलब एक और रख लिए, या बोल सकते हैं कुंडली रख लिए, उसके बाद इसे निकट ले गए, तो जैसे ही इसे निकट ले जाते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है? यहाँ चलाता है, ये वाला यहाँ चलाता है, जिसके कारण देखिए जैसे ये भी साउथ ये भी नॉर्थ, तो जैसे ही इसे ले जाते हैं तो ये तो नॉर्थ नॉर्थ है, लेकिन दूर जैसे ही करते हैं अपने क्या कर देता है? डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो इस कारण से ना उसमें सटेगा, तो सटने जब नहीं सटेगा तो कोई कार्य भी तो नहीं होगा ना। तो जब कार्य नहीं होगा तो उसमें से कोई ऊर्जा की खपत या वृद्धि नहीं होगी। तो बोल सकते हैं कि लेंज के नियम में ऊर्जा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। चलिए एक इससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है, उसको डिफाइन करते हैं कैसे। तो लेंज के नियम ऊर्जा कैसे संरक्षित रहता है, तो लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षित रहने के लिए इतने एक चुंबक ये ले लेंगे, एक कुंडली लेंगे, मतलब कम से कम 2 चुंबक लेंगे, 2 मैग्नेट लेंगे, 2 मैग्नेट लेंगे और 2 कुंडली लेंगे, 2 मैग्नेट और 2 कुंडली लेंगे। तो बोल सकते हैं 2 मैग्नेट और 2 कुंडली। अब ध्यान दीजिएगा इसे कैसे अपन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं कि जब कुंडली के निकट चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं, जब कुंडली के निकट चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं, देखिए निकट ला रहे हैं ना, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका साइन है। अब देखें जब इसे निकट लाते हैं तो कुंडली का अंतिम सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है, कुंडली का अंतिम सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। लेकिन जैसे ही इसे दूर ले जाते हैं तो कुंडली का अंतिम सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है, या कह सकते हैं कि यह जब निकट लाते हैं तो उत्तरी ध्रुव की भांति और जब दूर ले जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। दोनों स्थिति में यह कार्य के विरुद्ध बल लगाता है, यानी जो हम लोग करना चाहे वो करने दे नहीं रहा। कहने का मतलब जब साथ ला रहे हैं तो दूर कर रहा है, जब दूर ले जा रहे हैं तो साथ लाने की चेष्टा कर रहा है। तो कह सकते हैं फिर से उसे दोबारा बोल रहे हैं, जब कुंडली के निकट चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं तो कुंडली का अंतिम सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है। जब कुंडली को चुंबक से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का अंतिम सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। दोनों स्थिति में यह कार्य के विरुद्ध बल लगाता है, दोनों स्थिति में यह कार्य के विरुद्ध बल लगाता है। विरोध में बल लगे बल, विरोध में लगे बल, विरोध में लगे बल विपरीत कार्य करने से, जो विरोध में बल लगता है उसके विपरीत जो कार्य करेगा, तो कार्य करने से एक विद्युत वाहक बल रूपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक विद्युत वाहक बल रूपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, विरोध में जब बल लगता है तो उस स्थिति में कार्य करने से एक विद्युत वाहक बल रूपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो विद्युत वाहक बल रूपी ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कार्य ही आगे चलकर ऊर्जा में बदलता है, कार्य ही आगे चलकर किस में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। तो इस केस में ना तो हमें कोई कार्य हो रही है, देखिए तार तो सिर्फ लाने और ले जाने का ना, सट थोड़ी रहा है, जब सटेगा तब ना इसका कोई कुछ मान इसमें आएगा या उसका कुछ मान इसमें आएगा, तो या बोल सकते हैं वृद्धि या कमी होगा। तो कह सकते हैं कि कार्य ही आगे चलकर ऊर्जा में बदलता है, इस कारण से लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है, या लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक नए पॉइंट्स, इस चैप्टर के नए पॉइंट्स। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए।